एडजेसेंट एंगल होता है बेटा पड़ोसी पड़ोसी वाला एंगल। तो 3 और 5 बराबर होंगे, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होता है? सीधा। स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आप इक्वेशन बनाना सीखो, क्वेश्चन को पढ़ के उसके मतलब से इक्वेशन बनाना सीखो बेटा। अगर वीडियो पे क्लिक करा है तो आपने देख लिया होगा चैप्टर खत्म। हाँ जी बेटा, आज सिर्फ एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म। क्लास 9 का लाइन्स एंड एंगल्स वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इस चैप्टर में। रीजन बेटा बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है। अल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल ही समझ नहीं आते तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो होगी। तो आज के इस लेक्चर को 2 पार्ट में कवर किया गया है। सबसे पहले हम बेटा पढ़ेंगे फुल कॉन्सेप्ट्स, जितने भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट है बेसिक से लेकर एडवांस वो कवर करेंगे। सेकंड नंबर करेंगे क्वेश्चन, पहले बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% आते हैं। तो बेटा वेलकम टू फुल कॉन्सेप्ट्स। मैं गुरदेव सिंह, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आओ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ते हैं बेसिक टर्म्स को। लाइन्स एंड एंगल्स में क्या बेसिक टर्म यूज होने वाली है? सबसे पहला लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एंगल। ये क्या होता है? ये तो भैया हमने पढ़ रखा है, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। तो बेटा बताओ लाइन क्या होता है? बोर्ड पे एक लाइन खींच दी, ये लाइन है। और लाइन सेगमेंट क्या भैया? ये भी लाइन सेगमेंट है। तो बेटा आपको पता भी होगा, नहीं तो एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से। तो बेटा समझना लाइन क्या होता है? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। देखो बच्चे, हमने क्या करा, कई सारे पॉइंटों का कलेक्शन कर दिया, बहुत सारे पॉइंट पास पास में खींच दिए, ठीक है। तो हम लाइन को बोलेंगे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच हैज ओनली लेंथ। इसकी सिर्फ लेंथ होती है, इसकी थिकनेस और ब्रेथ नहीं होती है, ठीक है। समझ आ गया? तो लाइन सेगमेंट क्या होता है भैया? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। बेटा ध्यान से समझना, लाइन सेगमेंट भी लाइन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें होते हैं 2 एंड पॉइंट्स। क्या होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्या होते हैं 2 एंड पॉइंट्स? मतलब एक लाइन खींची हमने और इसके एंड पॉइंट बना दिए, तो हम इसे कहेंगे लाइन सेगमेंट। क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। अब रे क्या होता है? रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन। बेटा ध्यान से समझना, ये भी लाइन का पार्ट है, लेकिन इसमें एक एंड पॉइंट होता है विद 1 एंड पॉइंट। बड़े ध्यान से समझना, तीनों में डिफरेंस समझ आना चाहिए। मतलब एक तरफ तो एंड पॉइंट है बट दूसरी तरफ एंड पॉइंट नहीं है। मतलब लाइन में क्या है? कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होती है, दोनों तरफ एंड पॉइंट है। रे में एक तरफ एंड पॉइंट है और दूसरे तरफ एंड पॉइंट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। भाई कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? बेटा 3 और मोर देन 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन। 3 या 3 से ज्यादा ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, उन्हें कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अब बात है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन के ऊपर लाई नहीं करते, जैसे अलग अलग पॉइंट्स है। तो बेटा एक ही लाइन के ऊपर नहीं है तो हम इन्हें कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब लास्ट एंगल। एंगल तो भैया हमें पता ही है। अरे क्या होता है, एक बार बेटा प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। 2 रे, बेटा ये देखो दोनों रे हैं, इन दोनों रे के बीच के पार्ट को हम लोग कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। ये दोनों आर्म है और इस कोने को कहते हैं बेटा, कॉर्नर को कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। बेसिक बात जान ली। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, तो उसमें लाइन के बारे में जान लिया, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स। अब जानते हैं एंगल के बारे में, ध्यान से समझना बेटा। अगला है टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने टाइप्स के हैं बेटा? ये तो 6-7 में पढ़ रखा है, लेकिन फटाफट से सारे कॉन्सेप्ट को रिकैप करेंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है, पता था आपको। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 और 180 डिग्री के बीच में होता है, क्लियर है। राइट एंगल 90 डिग्री होता है और स्ट्रेट एंगल होता है बच्चे 180 डिग्री। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे है रिफ्लेक्स एंगल। क्या है बच्चे? रिफ्लेक्स एंगल। इससे क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनो। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल है जो 180 और 360 के बीच में होता है। ये तो आप सबको बता दो, ये बात तो सबको बताती है भाई, लेकिन इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात। क्या? अगर कभी रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ध्यान से सुनना, इन सारी चीजों को नोट भी करना है, स्पेशली इस बात को नोट करना है। अगर कभी रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो 360 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर दो। मतलब अगर बोला 90 डिग्री का रिफ्लेक्स निकालो, 90 डिग्री का रिफ्लेक्स निकालो, मतलब 360 में से 90 को कर दो माइनस, तो आ गया रिफ्लेक्स एंगल। मतलब आपको ये बात तो क्लियर थी, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से 360 के बीच का, बट निकालते कैसे हैं? 360 में से माइनस करके। आगे
आगे है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है बच्चे कितना, 360 डिग्री। सारे एंगल पता थे, नोट करने वाली बात रिफ्लेक्स एंगल की थी। आगे बढ़ते हैं, आगे बेटा पेयर्स ऑफ एंगल। अभी एक एंगल की बात थी, अब पेयर की बात है। सबसे पहला है बेटा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होता है बेटा पड़ोसी पड़ोसी वाला एंगल। मतलब ये कौन सा एंगल है बेटा, ध्यान से सुनना। यहां पे ये दो एंगल बना दिए बच्चे, नाम देते हैं ए बी और ये सी, ठीक है, एबीसी एंगल। और एक एंगल हो गया सी बी पी। ये दो एंगल हो गए बच्चे। अब देखो ये जो नीचे वाला एंगल है एबीसी, इसमें एक आर्म आ रही है बीसी। कौन सी बेटा, बीसी, ठीक है भैया, समझ आया। अच्छा, ऊपर वाला जो एंगल है इसमें भी कौन सी आर्म आ रही है, बीसी। मतलब जो बीसी वाली आर्म है वो कॉमन आर्म है। क्या है बेटा, कॉमन आर्म है, वो दोनों ही एंगल के अंदर है। अरे जैसे हमारा घर होता है पड़ोसी का घर होता है, उसके बीच में दीवार होती है हमारी, अगर उस दीवार को तोड़ दें बेटा तो हम पड़ोसी के घर में पहुंच जाएंगे, मतलब कॉमन दीवार है। इसी तरीके से इन दोनों एंगलों में कॉमन आर्म होती है, इन्हें कहते हैं एडजेसेंट एंगल। सिर्फ इतना कहना गलत होगा, सुनना ध्यान से। अगर कोई बोले एडजेसेंट एंगल क्या होता है तो आप बोलोगे पड़ोसी पड़ोसी जिनकी कॉमन आर्म होती है, कॉमन दीवार होती है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं बोलना, समझना बेटा कॉन्सेप्ट को। अगर मैं ऐसे एंगल बताऊं, देखो एबीसी, इधर कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनना। एक एंगल बताया एबीसी, ठीक है, फिर मैंने बताया एंगल ए बी टी, एक ये छोटा वाला एंगल और एक ये पूरा बड़ा एंगल। अब दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, ए बी। देखो छोटे वाले में ए बी, बड़े वाले में भी ए बी, तो कॉमन है। इसका मतलब पड़ोसी पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी एंगल नहीं है, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो बेटा ध्यान से सुनो, एडजेसेंट एंगल में और क्या बात है, ये बात है। पहली बात तो कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, फिर जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट साइड में होते हैं, अपोजिट साइड में होते हैं। मतलब ये कॉमन आर्म है, ठीक है भाई, लेकिन जो दूसरी वाली आर्म है और इसकी जो दूसरी वाली आर्म है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल की कंडीशन याद रखना, 3 है भाई। कॉमन आर्म है, समझ आया, कॉमन वर्टेक्स है, समझ आया, लेकिन जो नॉन कॉमन वाले हैं वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। आगे आगे है लीनियर पेयर। क्या बेटा, लीनियर पेयर, नाम से पता चल रहा है लीनियर पेयर में एक वर्ड है लाइन। क्या बच्चे, लाइन। ऐसे एंगल जो लाइन के ऊपर होते हैं, और बेटा एक लाइन के ऊपर होंगे तो लाइन पे कितना बनता है, स्ट्रेट एंगल, मतलब 180 डिग्री। मतलब उन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये बात याद रखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे और एक सीधी लाइन आएगी तो उन दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। भाई पेयर तो है बट वो एक लाइन के ऊपर है, तो लीनियर पेयर है, तो उनको जोड़ के कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्लियर है। आगे नोट करते रहना बच्चे, एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर। अगला वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब है आमने सामने वाले एंगल। मतलब जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को करेंगे इंटरसेक्ट, तो उनके आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। एमसीक्यू में तो बेटा बार बार पूछा जाता है, 2 नंबर 3 नंबर में भी कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान से देखो, जो चीज मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट है सारी चीजें कवर करी गई हैं, बट कुछ होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे पेयर्स एंगल के जिनका सम 90 डिग्री होता है। समझो बेटा, अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। मतलब मैंने लिखा यहाँ पे 40 डिग्री और 50 डिग्री, तो भाई पेयर है, दो एंगल है, इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 90 डिग्री। मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री में दोनों का सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। इतनी बातें तो शायद आपको पहले से पता होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री में 180 होता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है बेटा ये बात, जो बेटा ब्लू कलर से लिख रखी है, कि कॉम्प्लीमेंट निकाले कैसे। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 में से क्या करेंगे, माइनस, और सप्लीमेंट निकालने के लिए भी क्या करेंगे, 180 में से माइनस। ये दो बातें ध्यान रखना। अभी इसके क्वेश्चन करते हैं, अभी इन दोनों टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखना बेटा, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोलूंगा तो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, 90 माइनस एक्स, और एक्स क्या एंगल, ठीक है। अगर मैं सप्लीमेंट निकालने के लिए बोलूंगा तो क्या करोगे, 180 में से एंगल को माइनस करोगे। क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन पे। चलो
ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक बात पूछते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ एंगल में एडजेसेंट एंगल क्लियर हुआ, मतलब पड़ोसी पड़ोसी एंगल, कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, बट नॉन कॉमन आर्म जो है वो अपोजिट साइड में है। उसके बाद याद रखने वाली बातें थी तीन मेन। सबसे पहला रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं भाई? रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं? 360 में से माइनस करके। दूसरी बात कॉम्प्लीमेंट्री, तीसरी बात सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्या होते हैं पता था। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं? 90 माइनस थीटा, और सप्लीमेंट्री 180 माइनस, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 में से माइनस कर दो, सप्लीमेंट्री में से 180 में से माइनस कर दो। क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, देखो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। इनका निकालना है कॉम्प्लीमेंट, समझना बच्चे। देखो तो सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 में से माइनस कर दो, किसको? जो एंगल है, कितना है? 50। तो आंसर आ गया 40 डिग्री। खत्म क्वेश्चन, क्लियर है। अगला इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 90 में से माइनस, किसको माइनस करना है? 30 प्लस x को। और बेटा जब माइनस करोगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, 90 में से 30 गया तो 60। आ गया आंसर। कोई दिक्कत है? ठीक है, बात क्लियर होती जा रही होगी कि कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 में से माइनस। अगला, हाँ जी भाई, ट्राई करोगे क्या? इसको ट्राई करोगे। क्या लिखा है? 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। सोच रहे हो कि भैया आपने आसान आसान वाले करा दिए, ये वाला आप हमें करने के लिए बोल रहे हो। ठीक है, ट्राई करते हैं बस। अब इन दोनों क्वेश्चन में क्या था कि अपने को समझ आ रहा था कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब 90 में से माइनस कर दो, माइनस हो रहा था। अब बात है कि भैया माइनस तो जब करेंगे जब एंगल पता हो। यहां तो लिखा है 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। 2/3 ऑफ अ राइट एंगल होता कितना एंगल है? माइनस तो कर देंगे लेकिन समझ ही नहीं आ रहा। समझो पहले, 2/3 किसका? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दोनों को मल्टीप्लाई करा 60 डिग्री। यहां तक क्लियर है? एंगल आ गया। अब हमें निकालना क्या था भाई? कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं? 90 में से माइनस, क्या माइनस करेंगे? 60। तो आंसर आया 30। क्लियर है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन हो गए खत्म। टाटा बाय बाय। अब शुरू करते हैं बेटा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, इसका आंसर, ठीक है, आधे से ज्यादा बच्चे खुद कर देंगे। भाई सप्लीमेंट निकालना है, क्या करेंगे? 180 में से माइनस। बताओ पहले का आंसर कितना है? बोलो भाई। 180 में से माइनस कर दो, किसको? 70 को। तो कितना आया? 110। बहुत ही बढ़िया। आगे इसे भी क्या करेंगे बेटा? 180 में से माइनस, क्या है ये? 80 माइनस x। बच्चे ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। 180 में से 80 गया तो 100। आ गया आंसर। क्लियर है? शुरू के दो तो आसान है भैया, लास्ट वाला बताओ। लास्ट वाला बच्चे ध्यान से समझो। 4/5 ऑफ स्ट्रेट एंगल। सबसे पहले तो एंगल निकालते हैं बेटा। स्ट्रेट एंगल कितना होता है? सीधा स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री। अब सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। अब दोनों को करते हैं बेटा मल्टीप्लाई। 6 4 जा 24, 3 4 जा 12, 13 14। आया 144 डिग्री। यहां तक समझ आया? आंसर आ गया? नहीं, अभी तो हमने इस एंगल को निकाला है, बट हमें निकालना क्या था? सप्लीमेंट। अब निकालते हैं सप्लीमेंट। तो बेटा सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं? 180 में से माइनस, किसको? 144 को। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब बेटा माइनस करोगे तो कितना आएगा? 36 डिग्री। कितना आएगा? 36 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बेसिक वाले। अब आगे बेटा ये है रैपिड रिवीजन। ठीक है, रैपिड रिवीजन का मतलब आपको पता है, फटाफट से रिवीजन करनी है, इसीलिए फटाफट से कर रहे हैं भाई। ठीक है, थोड़ी स्पीड मेंटेन करनी है आपको, नोट करते चलना है, चीजों को समझते हुए चलना है। नोट नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। ठीक है, बाद में फिर दोबारा भूल जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, फाइंड द एंगल। क्या लिखा है बच्चे? फाइंड द एंगल। और बेटा मतलब पूरा लेक्चर देखना है। ठीक है, पूरी क्लास लेनी है, पूरी रिवीजन एक साथ करनी है। आप चैप्टर पढ़ चुके हो पहले, ये आप रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, इसमें ये नहीं करना कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के बाद गायब। पूरा चैप्टर क्लियरिटी से समझना है आपको, और भाई कंप्लीट समझना है। लिखा है फाइंड द एंगल, ठीक है, विच इज 30 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। भाई ये क्या बोल दिया इसने? समझो समझो समझो, यही क्वेश्चन तो समझ नहीं आए हो बच्चे, वो तो आपको आते थे।
फाइंड द एंगल, वो एंगल बताओ जो 30 डिग्री ज्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। तो एंगल क्या है हमें नहीं पता, तो सबसे पहली लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, देखो बेटा सबसे पहली लाइन लिखेंगे लेट द एंगल बी x डिग्री। सबसे पहले बेटा एंगल को क्या माना, x, ठीक है भाई। अब निकालते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट। एक क्वेश्चन सब पहले थोड़ा सा टाइम लगाएंगे समझना बात को। अब ये पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, थोड़ा टाइम लगाएंगे, ध्यान से समझेंगे, फिर अगले वाले में स्पीड बढ़ती जाएगी हमारी। तो एंगल को क्या माना, x। अब अगली बात कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। कॉम्प्लीमेंट बोला था ना, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो भाई मैंने अभी यहाँ पे बताया था, एक बार याद दिला देता हूं। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 में से माइनस करते हैं, 90 में से माइनस करते हैं। चलो भाई, तो एंगल x है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस x। क्लियर है यहां तक? अच्छा आगे अब बनाएंगे इक्वेशन, समझना बच्चे। बोला था फाइंड द एंगल विच इज 30 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। 30 डिग्री ज्यादा है, किससे ज्यादा है, कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा है। कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा है मतलब कॉम्प्लीमेंट में 30 डिग्री जोड़ेंगे तब जाके वो एंगल आएगा। समझे नहीं समझे? 30 डिग्री मोर किससे ज्यादा है, 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट से, मतलब कॉम्प्लीमेंट में 30 जोड़ेंगे तब जाके वो एंगल आएगा, और एंगल हमने क्या माना, x माना। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, तो x और x 2x। यहाँ पे 90 30 120, बेटा 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो आंसर आया 60 डिग्री, खत्म सवाल। ठीक है, तो इसमें हमने ध्यान से एक बात समझी, एंगल x मानोगे तो कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स। अच्छा सप्लीमेंट होता तो 180 माइनस एक्स। फिर मोर देन मतलब, मोर मतलब प्लस, तो प्लस करा, किसमें मोर देन करना है, कॉम्प्लीमेंट में, तो कॉम्प्लीमेंट में जोड़ा तब जाके एंगल आया x। क्लियर है, नोट करो, ठीक है, फटाफट से नोट करो। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या करा बच्चे, देखो समझाने के लिए, मोर वाला समझ गए, अगला हमने कर दिया लेस, साथ में कॉम्प्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट। तो स्टेप्स तो वही सेम रहेंगे, क्या, लेट द एंगल बी x डिग्री। हाँ भाई, एंगल क्या माना, x डिग्री, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब इसमें सप्लीमेंट है, तो बेटा सप्लीमेंट कितना होगा बोलो, 180 माइनस एक्स। क्लियर है, आगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, फाइंड द एंगल विच इज 50 डिग्री लेस। किससे लेस, सप्लीमेंट से लेस। सप्लीमेंट से लेस है मतलब हम सप्लीमेंट में माइनस करेंगे कितना, 50 डिग्री, तब जाके वो एंगल आएगा। समझे नहीं समझे भाई, 50 डिग्री लेस है, कम है, किससे, सप्लीमेंट से, तो सप्लीमेंट में से कम करेंगे तो वो एंगल आएगा। माइनस एक्स इधर आके क्या होगा, प्लस, तो 2x हो गया। 180 में से 50 गए तो 130, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हुआ, और बच्चे आंसर आया कितना, 65। क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट क्लियर है बच्चे, ठीक है। और आओ आगे, ये क्वेश्चन बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्लास 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। फाइंड द एंगल, अब इसके दो पार्ट बना दिए। फाइंड द एंगल हुज, पहले ही करते हैं ऊपर वाला, हुज सप्लीमेंट इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये क्या कर दिया भैया, अभी क्वेश्चनों में कॉम्प्लीमेंट पूछा था या सप्लीमेंट पूछा था, लेकिन इसमें तो कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट दोनों चीजें आ गई। अब क्या करेंगे समझो, पहले मतलब समझो भाई। फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल, एंगल निकालना है, उसका सप्लीमेंट 3 गुना है कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहला काम, लेट द एंगल बी x डिग्री। सबसे पहले भाई एंगल क्या है, x डिग्री है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब क्या करें भैया, अब इसका निकालते हैं पहले कॉम्प्लीमेंट, समझना ध्यान से, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, क्या होगा, 90 माइनस एक्स, बहुत बढ़िया। अब सप्लीमेंट क्या होगा बच्चे, सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस एक्स। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ा हमने और हमने देखा भाई कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट चाहिए, निकाल के लिख लिए, एंगल बना एक्स। अब सुनो, बोला सप्लीमेंट इज, सप्लीमेंट जो है वो 3 गुना है कॉम्प्लीमेंट का। अच्छा, 3 टाइम्स, किसका 3 टाइम्स, कॉम्प्लीमेंट का। मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका 3 टाइम्स है सप्लीमेंट।
सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस एक्स। नहीं आया समझ? बच्चे कह रहे भैया नहीं आया समझ, क्या बोला आपने? दोबारा सुनो दोबारा। देखो सप्लीमेंट इज 3 टाइम्स, किसका 3 टाइम्स? कॉम्प्लीमेंट का। 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? कॉम्प्लीमेंट को। तो कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो, किसके बराबर है? सप्लीमेंट के, मतलब 180 माइनस एक्स। समझ आया? अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 270, यहाँ पे माइनस 3x, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 3x। समझ आया? माइनस 3x इधर आके प्लस हो गया, 180 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 3x में से x गए तो 2x, 270 में से 180 गए तो कितना बचा भाई? 90 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो आएगा 45 डिग्री। आ गया आंसर। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन था ना, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट दोनों यूज करे थे। आगे नोट करो इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट करो फटाफट से, ठीक है? ठीक है, अगला वाला। हाँ जी, अगला पार्ट। अगले पार्ट में क्या बोला है? कॉम्प्लीमेंट इज 1/4। ध्यान से, जो कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान से सुनो, कॉम्प्लीमेंट जो है 1/4 है। 1/4 किसका? 1/4 सप्लीमेंट का। सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस एक्स। ठीक है, आप इक्वेशन बनाना सीखो, क्वेश्चन को पढ़ के उसके मतलब से इक्वेशन बनाना सीखो बेटा। कॉम्प्लीमेंट 1/4 है, किसका 1/4 है? सप्लीमेंट का। नीचे जो डिवाइड में 4 इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो 9 4 जा 36, यहाँ पे हो गया 4x 180 माइनस एक्स। अब इसे सॉल्व कर दोगे, ये प्लस का 180 इधर आके क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 180 डिग्री। ठीक है, और ये माइनस 4x इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 180 इक्वल टू 3x, 3 से डिवाइड करोगे 60 डिग्री। क्लियर है बच्चे? ठीक है, समझ आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और यहां तक क्लियर है ना बच्चे? अब एनसीईआरटी जो है हमारी बेटा, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है कॉम्प्लीमेंट निकालो सप्लीमेंट निकालो इस तरीके के नहीं है, बट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये खत्म हो गए, खत्म हो गए। अब बेटा एनसीईआरटी में जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर एंगल्स निकालो, फिगर बनी होती है भाई, वो सब क्वेश्चन होते हैं, इसमें कंफ्यूजन होती है। अब दूर होगी बेटा, देखो ये आ गया भाई, इधर सारे एंगल लिखे हुए हैं, इधर सारे एंगल समझाए जाएंगे बेटा, ध्यान से सुनना। ठीक है, हमने क्या करा? सबसे पहला काम क्या करा हमने? सबसे पहला काम इसको हटाया बेटा। ये दोनों लाइन है पैरेलल लाइन, ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल लाइन। और ये जो इनको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। पहले मैं सारे एंगलों को बताता हूँ कौन सा कहां पर है, फिर यहाँ पे जो भी बातें नोट करने की हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे इनको एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है दोनों पैरेलल लाइन है और जो बेटा बीच से जा रही है वो क्या है? ट्रांसवर्सल है। क्या है? ट्रांसवर्सल। अब सुनो, इस एंगल को नाम दिया 1 2 3 4। ठीक है, कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, फिर 5 6 7 8 हो गए। अब हमें कौन कौन से एंगल पढ़ने हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, corresponding angle, vertically opposite angle, angle on the same side of transversal। ठीक है, समझ आए कौन कौन से एंगल पढ़ने हैं? कौन कौन से पढ़ने हैं बोलो भाई? सबसे पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, corresponding angle, vertically opposite angle और एंगल on the same side of transversal और सप्लीमेंट्री। सारे एंगल क्या होते हैं सुनो बेटा। सबसे पहली बात देखो, ये एंगल 3 दिख रहा है, 3 4 5 6 जो इस लाइन के अंदर है उन्हें कहते हैं इंटीरियर एंगल, अंदर वाले, और इस लाइन के जो बाहर है उन्हें कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। और अल्टरनेट मतलब ऐसे क्रॉस में, समझना ये जो एंगल 3 है और जो 5 है वो दोनों होते हैं बराबर। क्या होते हैं बच्चे? बराबर। समझे नहीं समझे? 3 और 5 बराबर होते हैं और ये अल्टरनेट एंगल है। क्या है? अल्टरनेट। लेकिन अल्टरनेट में भी दो बातें हैं कि भैया अल्टरनेट इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, तो ये है इंटीरियर, तो 3 और 5 बराबर होंगे। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और 4 और 6 बराबर होंगे। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैंने यहां पे लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में 3 और 5 बराबर होंगे, 3 और 5 बराबर होंगे और 4 और 6 बराबर होंगे। ठीक है, अगर आपको सारे एंगल पहले से पता है कोई दिक्कत नहीं भाई, रिवाइज करो फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, इसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या होगा बच्चे? देखो अब बाहर वाले
2 किसके बराबर है 8 के, 1 किसके बराबर है 7 के। ये भी अल्टरनेट है बट एक्सटीरियर है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ गया, पहले से आता था। अब सुनो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है बच्चे, देखो क्वाड्रेंट की तरह देखो बेटा, क्वाड्रेंट की तरह, जैसे यहाँ पे देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, समझना। ऊपर चारों एंगल में ये राइट हैंड साइड ऊपर वाला एंगल है, समझना ध्यान से, राइट हैंड साइड ऊपर वाला एंगल है। तो बेटा यहाँ पर कौन सा है राइट हैंड साइड, इधर वाला एंगल कौन सा है 5, तो ये वाले एंगल बराबर होंगे दोनों, ठीक है। अब आगे सुनो, ये तो बराबर होंगे भैया, समझ आ गया। अब ये जो नीचे वाले ये भी क्या होंगे बराबर, मतलब ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर है, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर है राइट हैंड साइड में। ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर और नीचे वाला नीचे वाले के बराबर, इसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यहां पे लिख दिया 2 बराबर 6 है भाई, 2 बराबर 6 है, 1 बराबर 5 है, 3 बराबर 7, 4 बराबर 8, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, समझ आ गया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल राइट हैंड साइड के ऊपर वाला ऊपर के बराबर होगा, नीचे वाला नीचे के बराबर होगा, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड है। आगे वर्टिकली अपोजिट एंगल समझा दिया, आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, एंगल 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर, क्लियर है। आगे एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब देखो ये है ट्रांसवर्सल, क्या है ट्रांसवर्सल। अब इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगलों की बात करो जो इंटीरियर है, जैसे देखो ये 3 और 6, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, और इधर 4 और 5 दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। समझ आया क्या बोला मैंने कि भाई ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है 180 होता है, इस बात को यहां लिख दिया। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, इनका सम 180 डिग्री होता है। सारी बातें रिवाइज हो गई, समझ में आगे नहीं आती थी। और इसके बाद सुनो बेटा, को इंटीरियर एंगल, क्या बेटा को इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं 3 4 5 6, ये जो अंदर वाले एंगल हैं इन्हें कहते हैं को इंटीरियर एंगल। और किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री, पता है, बट एक बार वो पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। और अगर कभी बेटा ये साइन बनाए, इसका मतलब है 90 डिग्री परपेंडिकुलर। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इस चैप्टर में कैसे यूज होगा, एक एंगल है और बोलेगा इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों एंगल क्या है बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। और कभी रेशियो बोले, कभी भी रेशियो देगा तो हम उसे क्या लेट करेंगे एक्स, लेकिन ऐसा कसम नहीं खा रहे कि भैया जहां रेशियो देगा एक्स मानेंगे, नहीं बेटा, एक्स की जगह पर ए भी मान सकते हो, 2x, 3x की जगह 2a 3a, 2t 3t, हमें कोई ना कोई वेरिएबल मानना है। इतनी बात समझ आ गई। जब भी रेशियो लिखा होगा तो हम क्या लेट करेंगे x लेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में पहले से कोई x है तो हम y t कुछ और वेरिएबल लेट कर लेंगे। और ये किसका साइन है भाई, ये तो डंडे बनी हुई, किसका साइन है, ये है पैरेलल लाइन का साइन। किसका साइन है, पैरेलल लाइन का। मेरे हिसाब से सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ जी बेटा, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, अभी क्वेश्चन करेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब बात है इतनी क्लास में आपने क्या सीखा, इतनी क्लास में क्या सीखा भाई, कितना सीखे आप लोग, चलो आंसर दो। पहला क्वेश्चन, अ लाइन सेगमेंट हैज अ, लाइन सेगमेंट के हैज अ डैश लेंथ। बेटा लाइन सेगमेंट की क्या होती है, हमने पढ़ा था सबसे पहले लाइन, तो लाइन की तो भाई कोई लेंथ ही नहीं होती। फिर बड़ा लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, मतलब फिक्स लेंथ होती है। क्या होती है, फिक्स लेंथ। आगे, द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 110 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल अपने को पता है 180 से बड़ा, 360 से छोटा, लेकिन निकालते कैसे हैं, याद आया, 360 डिग्री में से माइनस करते हैं, और 110 है तो 110 को माइनस करेंगे तो आएगा 250 डिग्री। तो आंसर आया 250 डिग्री। हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बेटा सारे क्वेश्चन का आंसर देखते जाओ कि आपको खुद आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा है बट 360 से छोटा है, उसे क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। आपको ये देखना है कि इन सारे क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, 5 में से कितने ठीक जाते हैं आपके, ठीक है, मैच करते रहना।
एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, एक एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, तो एंगल कितना होगा? चलो भाई सोचो क्या आंसर है, बताऊं? देखो एंगल मान लो x है और वो किसके बराबर है? कॉम्प्लीमेंट के। कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 माइनस एक्स इधर आके प्लस हो गया और 2 से डिवाइड करा तो कितना आया? 45। कितना आया? 45। ठीक है, तो आंसर होगा 45। कोई एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है 45 है, कोई एंगल अपने सप्लीमेंट के बराबर है 90 डिग्री। याद रखना है, छोटी सी बात। ठीक है भाई, अब इसका आंसर दो भाई, बताओ। इन फिगर L इज पैरेलल टू M, ये L और M पैरेलल है, बताना x की वैल्यू। बताओ भाई x की वैल्यू क्या आएगी? ये दोनों एंगल कौन से एंगल है भाई? ये हमने भी पढ़ा था कि पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मतलब x और 70 का जो सम है वो 180 डिग्री है, तो प्लस का 70 उधर जाके हो जाएगा माइनस और आएगा 110, तो आंसर है 110। हाँ, अब इन पांचों की बेटा, जिन बच्चों के पांचों क्वेश्चन गए सही, वो फटाफट से कमेंट करो कि भैया पांचों के पांचों ठीक गए हैं, 5 आंसर्स आर करेक्ट। फटाफट से कमेंट करो, मुझे पता चले कि भाई कौन बच्चा सारे क्वेश्चन को ठीक कर पा रहा है। अब बेसिक हो रहा है खत्म, बेसिक क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, बेसिक टर्म्स, बेसिक चीजें जो भी एंगल्स के टाइप्स थे, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री खत्म। अब चालू करते हैं क्वेश्चंस को बेटा। हाँ जी, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब कितना सीखे, कितने सारे एंगल पढ़े, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सारे अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ जो फिगर दे रखी है उसमें P और Q पैरेलल है। ठीक है, कौन भाई P और Q दे रहे? P और Q दोनों लाइन पैरेलल है। तो बताओ अननोन एंगल्स को, अननोन एंगल्स जो है इसमें बताओ। सबसे पहली बात, मेरी एक बात समझ आ रही है बेटा, ये है सीधी लाइन, और सीधी लाइन पे जो एंगल होते हैं, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं वो होते हैं बेटा सप्लीमेंट्री। ये दोनों एंगल है बेटा लीनियर पेयर। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि 125 डिग्री प्लस ये एंगल है E, इन दोनों का सम है 180 डिग्री। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई इनका सम 180 डिग्री क्यों है? इस बात का रीजन देते हैं साइड में, लीनियर पेयर। क्या बच्चे? लीनियर पेयर। एक लाइन पे ये पेयर बन रहा है एंगल्स का, तो इनका सम यही होगा बेटा, यही होगा, मतलब 180 डिग्री होगा। अब प्लस का 125 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 125, और बेटा जब आप इसे माइनस करोगे तो आएगा 55 डिग्री। अननोन एंगल का एक खत्म। आगे बात करते हैं। सबको समझ आया? हाँ जी भाई, सबको समझ आया? ठीक है, ये आ गया भैया 55 डिग्री। आगे, अब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, E और F दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मैंने लिख दिया एंगल F जो है वो E के बराबर होंगे। रीजन साइड में लिखेंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल एफ बी कितना आ गया? 55 डिग्री। कोई डाउट नहीं अपने को, ये निकाला पहले लीनियर पेयर से, फिर ये दोनों बराबर होंगे। और क्या है भैया? एफ किसके बराबर होगा? ए के। एफ किसके बराबर होगा? कि ए के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये दोनों एंगल बराबर हैं। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बच्चे एंगल ए बी कितना आ गया? एफ के बराबर, और एफ कितना था? 55 डिग्री। यहां तक कोई डाउट? अब ए और सी दोनों बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल सी भी कितना आ गया? 55 डिग्री। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब सुनो बच्चों आगे। अब देखो बेटा, ये जो 125 है ये किसके बराबर होगा? डी के। किसके बराबर होगा? डी के। क्यों? बोलो भाई, आप लोग बताओ इसका आंसर। 125 डिग्री डी के बराबर होगा। क्यों होगा बताओ? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, जो बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे, मैंने बोला किसके बराबर होगा? डी के। इसका रीजन क्या है? नहीं दे पा रहे भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके। उन्होंने अगर पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो भी एंगल है उनको धीरे धीरे टाइम लगेगा अप्लाई करने में, याद हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा एंगल जो डी है वो किसके बराबर है? 125 के। क्यों भाई? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आगे डी आ गया, ठीक है, डी और बी दोनों बराबर है, तो एंगल बी किसके बराबर है? डी के। क्यों बराबर है?
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल बी भी कितना हो गया 125। ठीक है, ठीक है। अब बात है कि भैया इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, बेटा मैं सीधा बताता हूं, इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते भैया, फिर क्यों करवाया हमें क्वेश्चन? बेटा इससे हमने जो एंगल पढ़े थे ना उनको अप्लाई करना सीख लिया कि भाई किस तरीके से सीधी लाइन पे 180 है और कैसे कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन शुरू करें बेटा। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है, बेसिक था। इससे हम लोगों ने चीजें समझी, कैसे अप्लाई करना, कैसे लिखना है। एंगल बराबर है बट लिखना है वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब यहां से बेटा प्रॉपर क्वेश्चन चालू करते हैं अपने। ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, ठीक है। क्वेश्चन में जब आप एग्जाम में जाओगे बेटा और लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन करोगे तो ध्यान ये रखना कि फिगर जरूर बनानी है। क्वेश्चन में जो फिगर है वो जरूर 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 बनानी है, उसके बिना नहीं करना। ठीक है, सारे एंगल्स पता ही नहीं चलेंगे नहीं तो। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन को कराने का तरीका मेरा क्या होगा सुनना। मैं क्वेश्चन को पहले ना बेटा समझाऊंगा सिर्फ, मतलब मैं आपको उसके स्टेप्स को लिख के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ मार्कर का यूज करूंगा समझाने में, कोई सॉल्यूशन लिख के नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे हवा में आंसर निकाल देंगे बिना सॉल्व करे। उसके बाद प्रॉपर आपको अपने एग्जाम में लिखना कैसे है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है इनकी, फिर वो सिखाऊंगा। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं इसका आंसर ऐसे निकाल देंगे, ऐसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर करेंगे प्रॉपर तरीका। तो समझना बेटा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। क्या लिखा है? लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ भाई। लिखा है एंगल एओसी और बीओई इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल एओसी प्लस बीओई इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब ये एंगल एओसी दिख रहा है बच्चों, एंगल एओसी और बीओई, इन दोनों एंगलों का सम 70 डिग्री है। मैं इस बात को लिख लूंगा। ठीक है, अब बीओडी कितना है? 40 डिग्री, ये वाला है 40 डिग्री। क्लियर है? निकालना क्या है? दो चीजें हैं, बीओई और सीओई का रिफ्लेक्स। बीओई किधर है? बीओई, ये वाला एंगल अपने को निकालना है। ठीक है, करें स्टार्ट। तो बेटा जैसा कि मैंने बताया था, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे पहले ऐसे ही, कुछ स्टेप वगैरह नहीं लिखेंगे, ऐसे आंसर निकालते हैं। देखो समझो, पहले जो दिया है मैंने वो पहले पढ़ के समझाया आपको कि ये वाला एंगल 40 डिग्री है नीचे वाला, और इन दोनों का सम दे रखा है हमें 70 डिग्री। तो अपने मन में आया कि भैया यार ये 40 डिग्री, तो इसके सामने वाला भी कितना होगा? 40 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, अभी आपने सिखाया था, समझ आएगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों को जोड़िए, कितना होता? 70। ये अकेला ही 40, तो कितना होगा? 30। आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन भैया, टाटा बाय बाय, खत्म। बीओई निकालना था, बीओई, तो बीओई आ गया 30 डिग्री। अपने को समझ आया, ये 40 तो इसके सामने वाला 40, दोनों को जोड़ के 70 आ रहा था, दोनों का सम 70 था, ये 40, तो बचा कितना? 30। आंसर आ गया 30 डिग्री। लेकिन बेटा दो चीजें पूछी थी, अभी हमारा सिर्फ निकला ये। ठीक है, अब रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। अब सीओई का रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं अपन को पता है, ठीक है, 360 में से माइनस करके। लेकिन पहले निकालते सीओई। किधर है सीओई? ये रहा बेटा, सीधी लाइन पे कितना बनता है? 180। कितना बनता है? 180। और ये है बेटा दोनों 70। ध्यान से समझो, एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे कितना होता है? 180। 180 में से इन दोनों के मिला के हो गया 70, बचा कितना? 110। तो ये एंगल आ गया 110। लेकिन बात ये है कि भैया ये एंगल नहीं निकालना था, इसका रिफ्लेक्स निकालना था। क्या निकालना था? रिफ्लेक्स। तो 360 में से इसको कर देंगे माइनस, तो आ गया 250। आंसर आ गया, दोनों पार्ट आ गए, क्वेश्चन खत्म बेटा। दोनों आंसर लिख दोगे और नंबर मिलेंगे 0। समझना भाई, अभी मैंने जैसे समझाया, समझ आया, रिफ्लेक्स भी निकाल दिया, लेकिन मार्क्स मिलेंगे 0। प्रॉपर लिखने का तरीका सीखते हैं। मैंने आपको बताया था प्रॉपर लिखने का तरीका कराएंगे। अब सुनो, एंगल BOD 40 है, एंगल BOD 40 डिग्री है। ठीक है भाई, और
एंगल AOC और एंगल BOE दोनों का सम 70 डिग्री है, ठीक है। अब समझो आगे। अब ये तो, अब सुनना, जो मैं बोल रहा था उसी को लिखूंगा, ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे लिखूंगा। तो एंगल AOC जो है वो किसके बराबर होगा? BOD के। किसके बराबर होगा? BOD के। क्यों बराबर होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बेटा एंगल AOC भी कितना आ गया? BOD 40 है, तो ये भी कितना हो गया? 40। अब मैंने जब समझाया था तो आपको ऐसे ही बोल दिया था, बेटा ये 40 तो इसके सामने वाला भी 40, बट एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा ना कि ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है? रीजन, तो ये भी 40 आ गया। अब मैंने फिर क्या बोला? इन दोनों को जोड़ के 70 आ रहा है, इनको जोड़ के 70 आ रहा है, ये 40 तो 30 होगा। लेकिन इस बात को लिखो, कैसे लिखोगे? देखो, आप लिखोगे कि भाई AOC और BOE का सम है 70 डिग्री, लेकिन मुझे AOC तो पता चल गया, AOC तो पता है 40, तो यहां पे लिख देता हूं मैं क्या? 40। अब प्लस का 40 उधर जाके क्या होगा? माइनस। तो बेटा कितना आएगा? 30 डिग्री। आ गया आंसर। समझे नहीं समझे? लिखने का तरीका, लिखना कैसे है एग्जाम में भाई। आगे अब गौर के निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो आप ऐसे करोगे, लिखोगे 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये 40, 30 और COE, इन सभी का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्या होगा बेटा? 180 डिग्री। अच्छा भैया होगा, लेकिन इसका रीजन बताओ। देखो बेटा इसका रीजन है एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन आर सप्लीमेंट्री। इनको जोड़ा तो कितना आया? 70। अब 70 बेटा उधर जाके क्या होगा? माइनस। तो कितना आएगा? 110 डिग्री। कितना आएगा? 110 डिग्री। ठीक है। अब निकालना था रिफ्लेक्स। क्या निकालना था? रिफ्लेक्स। तो बेटा 360 में से इसको कर दिया माइनस, तो आया 250 डिग्री। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। पहला क्वेश्चन था, टाइम लगाया, पहले वैसे समझाया, फिर लिख के समझाया, एक एक एंगल को डीप में समझाया। थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं भाई अब, ठीक है। नोट कर दो बच्चे, नोट। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला लाइन XY एंड MN, लाइन XY और MN इंटरसेक्ट एट O, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है O पर, और एंगल POY 90 डिग्री है। ये कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है भाई, समझ आया? 90 डिग्री है। 90 डिग्री। अब ये रेशियो दे रखा है 2:3, हमें निकालना है। अब एक बात मन में है कि भैया आपने एक बात बोली थी, जब भी क्वेश्चन में रेशियो दे तो उसे x मान लेना, ठीक है। तो भैया वही काम करते हैं, लेट द एंगल्स A एंड B be 2x एंड 3x। जो एंगल A और B है उसे क्या मान लिया? 2x और 3x। अब एक बात बताओ, सुनना, ये सीधी लाइन है, ये 90 डिग्री है, तो इधर भी क्या होगा? 90। मतलब A और B को जोड़कर 90 आएगा। A और B का सम कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, A और B का सम 90 डिग्री है, और A और B तो मुझको पता है, A और B तो हमको पता है। तो बेटा यहाँ पर इसकी वैल्यू को करेंगे, पुट करेंगे। देखो कैसे, A कितना था? 2x, B कितना था? 3x। तो A की जगह लिखा 2x, B की जगह लिखा 3x। अब 2x 3x कितना हो गया? 5x। 5 बेटा इधर आके होगा डिवाइड, और 5 से डिवाइड करा तो आया 18 डिग्री। कितना आया? 18 आया। अब सुनो, हमें निकालना क्या था? एंगल C। क्या निकालना था? एंगल C, ये निकालना था। तो देखो पहले निकालेंगे B। क्या निकालेंगे? B, क्योंकि B से ही C निकलेगा, सीधी लाइन है। तो एंगल B निकालते हैं पहले। देखो यही निकाल लेते हैं एंगल B। तो एंगल B कितना था भाई? 3x। कितना था? 3x, मतलब 3 इंटू 18, तो 18 3 जा 54, तो आंसर आ गया 54। ठीक है, आंसर आया हमारा एंगल B का 54। अब निकालना क्या था? C। क्या निकालना था? C। अब B और C का सम कितना होता है? B और C का सम होता है 180 डिग्री। क्यों होता है भैया? लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर। क्योंकि भाई ये दोनों एंगल B और C जो है वो तो लाइन पे बन रहे हैं, लाइन पे लीनियर पेयर है, तो B और C को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। अब B मेरा आ चुका है, कितना आ चुका है? 54। तो बेटा प्लस का 54 उधर जाके क्या होगा? माइनस का 54, यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो बेटा ये कितना आएगा? 180 में से 54 गए तो कितना बचा? 126। कितना बचा? 126। आंसर आ गया। क्लियर है? फटाफट से, ठीक है। स्पीड बढ़ेगी अब धीरे धीरे करके, ठीक है। ध्यान से सुनना है, लेकिन ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगा।
स्पीड बढ़ेगी बट सारी चीजें समझ आएंगी। रेशियो तो एक्स माना, सम 90 था लिख दिया, एक्स आ गया बट एक्स नहीं निकालना था, हमें निकालना था सी, तो पहले निकाला बी, बी कितना था 3x, बी कितना था 3x, एक्स पुट करा, बी आ गया, सी आ गया। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन भाई। हाँ भाई, ये क्वेश्चन क्लास 9th का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आता है, चाहे कोई सा स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कोई सा स्कूल हो, सब में आता है। नोट कर दो इस बात को, आएगा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, कैसे करेंगे सुनो, बहुत कंफ्यूजन होती है, बच्चे रट्टा मारते हैं बेटा। ठीक है, अब बोल रखा है POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन, ये लाइन है POQ। ठीक है भैया, लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये जो OR है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, एक बात पता चल गई, परपेंडिकुलर है इसका मतलब एंगल ROQ 90 है, ये एंगल ROQ और ROP दोनों 90 डिग्री है। समझ आया? परपेंडिकुलर देखते हमने लिख लिया, दोनों 90 डिग्री है बस। अब निकालना क्या है, क्या प्रूफ करके दिखाना है, ROS। जो ROS है, किधर है भाई ROS, तू किधर है, किधर है, किधर है, ये है ROS, बीच वाला एंगल। ये जो ROS एंगल है अपना, वो क्या है, हाफ QOS माइनस POS। भाई बच्चों को समझ नहीं आया कि भैया करना क्या है, कोई एंगल निकालना होता है तो फिर भी समझ आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट ये क्या चीज कर दी। तो बेटा सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इनमें से याद रखो, एग्जाम टाइम में आपको पर्ची बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ये डिवाइड में जो 2 है, ये जो डिवाइड में 2 है बेटा, ये इधर से मल्टीप्लाई में आया हो, क्या पता, ये जो 2 डिवाइड में धरा के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, या फिर बोलो मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, ये 2 इधर होगा, मतलब 2 ROS क्या होगा, 2 ROS 2 बार है, मतलब हमें 2 बार चाहिए। कितने बार चाहिए, 2 बार। बड़े ध्यान से समझना, मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ किस तरीके से याद रखना है भाई। ये जो 2 यहाँ पर है बेटा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो ROS कितने बार है, 2 बार, और ROS 2 बार है तो हमें 2 बार निकालना पड़ेगा, 2 बार निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे समझो भाई। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ROS को 2 बार निकालेंगे। सुनो, ROS को एक बार निकालेंगे इधर से, एक बार ROS को निकालेंगे इधर से, समझना पड़ेगा ध्यान से। ROS को एक बार निकालेंगे इधर से और एक बार इधर से। कैसे निकालेंगे समझो, बड़े ध्यान से सुनना है भाई। ठीक है, पहले इधर से निकालते हैं बच्चे। अब देखो, एंगल ROS, ठीक है, ये जो ROS है, ये वाला ROS कैसे निकालोगे, तो ये जो एंगल है बेटा QOS, इस QOS में से अगर ये 90 डिग्री वाला माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। बात को समझना, ये एंगल है QOS, इसमें से 90 डिग्री वाला माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ROS। तो यहाँ पे लिखेंगे ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, पहली इक्वेशन। मैंने कहा था कि ये जो ROS है इसे एक बार इधर से निकालेंगे, एक बार इधर से, तो बेटा इस तरफ से हमने निकाल दिया इस QOS में से 90 डिग्री को माइनस करके। अब बात है इधर की, तो बेटा समझो दोबारा से निकालेंगे ROS इक्वल टू, अब देखो ये जो ROS है बच्चे बीच का एंगल कैसे आएगा, ये पूरा कितना है 90, इस 90 में से, इस पूरे 90 में से नीचे वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ROS आ जाएगा। और नीचे वाला कितना है बेटा, नीचे वाले एंगल का नाम क्या है POS, क्या नाम है POS, मतलब ROS निकालने के लिए 90 में से माइनस करेंगे POS। तो मैंने यहाँ पे बताया था ROS पर 2 है तो 2 बार ROS निकालना है, एक बार बेटा राइट हैंड साइड से, एक बार लेफ्ट हैंड साइड से, तो दोनों से ROS निकाल दिया, दोनों से ROS आ गया। अब इन्हें करेंगे ऐड, तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे तो ROS प्लस ROS कितना हो जाएगा 2ROS। अब यहाँ पे प्लस करेंगे, देखो ये QOS माइनस 90 और ये क्या है 90 माइनस POS। यहां तक कोई डाउट तो नहीं, माइनस 90 प्लस 90 क्या हो गया कैंसिल। अब क्या बचा देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है 2ROS इज इक्वल टू QOS माइनस POS।
यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई है धरा के क्या होगा, डिवाइड। तो ROS इक्वल टू ये जो 2 मल्टीप्लाई है धरा के क्या हो जाएगा, डिवाइड। और बेटा ब्रैकेट में बचेगा QoS माइनस PoS। और बेटा देखो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ आया? ठीक है, ये ध्यान देना है, ROS को 2 बार निकालना है। फटाफट से नोट करो अगला क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, PQ इज पैरेलल टू RS। ये जो PQ है, ये जो पूरी लाइन है PQ, ये किसके पैरेलल है, RS के। और बेटा अगर ये दोनों पैरेलल है और 2 एंगल दे रखे हैं, एंगल MXQ, एंगल MXQ, ये वाला बेटा एंगल दे रखा है हमें 135, और दूसरा एंगल MYR 40 है। MYR कितना है, 40 डिग्री है। ठीक है, सबसे पहले जो एंगल दे रखे हैं हमें वो देखने हैं। 2 एंगल थे, हमने देख लिया भाई, यहां पर है। निकालना क्या है, XMY। कौन सा एंगल निकालना है, XMY। तो बेटा ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, समझो। सबसे पहले इसमें होगा बेटा कंस्ट्रक्शन, तो लाइन लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। बेटा ध्यान से समझना, कंस्ट्रक्शन में एक लाइन आएगी, क्या, ड्रॉ अ लाइन। हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है यहां पे खुद से। इस लाइन का नाम रखते हैं बच्चे, 1 मिनट। हमने खुद से एक लाइन ड्रॉ करी है जिसका नाम हम लोग रखेंगे बेटा AB। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन AMB। ये लाइन है AMB, ठीक है, या फिर AMB लिखो, या फिर बच्चे सीधा लिख दो ड्रॉ अ लाइन AB। और जो AB है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, PQ के। और जो AB है वो पैरेलल है किसके, RS के। मतलब हमने खुद से इन दोनों लाइनों के पैरेलल एक बीच में से लाइन हमने ड्रॉ करी है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पूरा एंगल। तो बेटा हम निकालेंगे पहले ऊपर वाला एंगल, फिर ये नीचे वाला एंगल, दोनों को प्लस कर देंगे तो कंप्लीट एंगल आ जाएगा। अब सुनो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो बेटा ये जो एंगल है 135, और इस एंगल का नाम रख रहा हूं मैं 1 और इसका 2। अब बेटे ध्यान से सुनना बच्चे, अब मैं लिख रहा हूं एंगल 1, बेटा एंगल 1 और ये 135 डिग्री। इन दोनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, है ना। इन दोनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। इसका रीजन क्या है, हमने पढ़ा था बेटा, 2 पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल होती है, तो उसके सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे बेटा एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। समझ आया बेटा सभी को? ठीक है, आगे अब क्या होगा बेटा, एंगल 1 निकालेंगे, 135 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो बचेगा 45। एंगल 1 आ गया। क्लियर है बच्चे? अब सुनो, अब जैसे 1 आया वैसे ही एंगल 2, और बेटा ये 40 डिग्री बराबर है। मैं लिखूंगा एंगल 2 जो है वो 40 डिग्री के बराबर है। इसका रीजन क्या है, ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या रीजन है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। समझे नहीं समझे बेटा? मतलब इनका सम कितना होता है, 180, तो ये 1 आ गया। अब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 2 कितना आ गया, 40। अच्छा, हमें निकालना कौन सा एंगल था, हमें निकालना था ये एंगल पूरा XMY। कौन सा, XMY, एंगल XMY। तो कितना होगा, एंगल 1 और 2 का सम, एंगल 1 और 2 का सम, और एंगल 1 कितना आया, 45, और 2 कितना आया, 40। दोनों का सम करा 85 डिग्री, आंसर आ गया। बेटा वैसे तो देखो, अगर एमसीक्यू में होगा तो आप डायरेक्ट फटाफट से कर दोगे, बट अगर एमसीक्यू में नहीं आता तो आपको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन लिखनी है, और ये एंगल्स बराबर क्यों है, सारी चीजें लिखनी है प्रॉपर तरीके से, फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करना है। चलो भाई, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ये पढ़ो भाई फटाफट से क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बेटा PQ इज पैरेलल टू ST। ये जो PQ है किसके पैरेलल है, ST के। ये इसके पैरेलल दे रखा है,
और हमें दोनों एंगल दे रखे 110 और 130, ये एंगल 110 और ये 130। तो हमें निकालना है QRS। कौन सा निकालना है बेटा? QRS। किधर है ये वाला एंगल? ये रहा बेटा। हमें ये वाला एंगल निकाल के दिखाना है कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, समझो। सबसे पहला काम सुनना बेटा, सबसे पहला काम हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं AB। क्या नाम है? AB। देखो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल टू PQ एंड पैरेलल टू ST। ठीक है, लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में। यहां पे लिखा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB, ठीक है, जो कि बेटा AB किसके पैरेलल है? PQ के। और AB किसके पैरेलल है? ST के। यहां तक कोई डाउट तो नहीं, समझ आया ना? हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब एक बात बताओ बेटा, ये मान लो यहाँ पे एंगल 1 है, ठीक है। इस वाले एंगल को हमने मान लिया एंगल 1 और इसको मान लिया एंगल 2। अब ये 110 और एंगल 1, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एंगल 1 और 110, इनका सम होगा 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है? वही बेटा अभी जो लास्ट क्वेश्चन में लिखवाया था, यहाँ पे एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, वही लाइन। अब एंगल 1 कितना होगा? 110 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बेटा जब माइनस करेंगे तो एंगल 1 कितना आया? 70 डिग्री। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले मैंने एंगल 1 निकाल लिया, अब इधर से एंगल क्या निकालूंगा? 2। ठीक है बेटा, एंगल 2 कैसे निकालेंगे? सेम 2 और 130 को जोड़ के कितना आएगा? 180। तो मैं लिखता हूं एंगल 2 और बेटा वहां पे है 130 डिग्री, इन दोनों का सम कितना आएगा? 180। अब ये जो प्लस का 130 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 50 डिग्री। इसके ब्रैकेट में बेटा आपको यही वाला रीजन एज इट इज नोट करना है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। इस क्वेश्चन में अभी तक मैंने सिर्फ 3 स्टेप बताए हैं। सबसे पहला स्टेप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी, सेकंड स्टेप ये दोनों बेटा सप्लीमेंट्री है तो एंगल 1 आ गया, थर्ड स्टेप ये दोनों सप्लीमेंट्री है तो एंगल 2 आ गया। अब बेटा एंगल 1 और 2 आ गया। अब अपने को क्या करना है? बस आंसर आने वाला है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन। तो इस पे पूरा एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है। तो मतलब एंगल 1, एंगल 2 और जो हमें निकालना है कौन सा? QRS। QRS इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या होगा बेटा? एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद 1 और 2 तो आ चुका है बेटा। कितना कितना है? 70 और 50। तो यहाँ पे बेटा 1 की जगह लेगा 70 डिग्री और 2 की जगह लेगा 50 डिग्री और यहाँ पर है QRS। अब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? 120। इन दोनों का सम करा तो कितना आया? 120 डिग्री। अब ये जो प्लस का 120 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और बेटा जब ये 120 माइनस होगा तो एंगल QRS कितना आया? 60 डिग्री और हमारा आंसर आ गया। समझे नहीं समझे? 4 स्टेप पे सवाल खत्म है। 3 स्टेप बताए थे, चौथा स्टेप ये है। फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया नोट? अगला क्वेश्चन भाई, यहाँ पे बेटा ABCD के पैरेलल है। ये लाइन है बच्चे AB, कंप्लीट पूरी लाइन AB और ये लाइन क्या है? CD। और इसमें बेटा 1, 2 एंगल दे रखे हैं 50 डिग्री और 127 डिग्री। हमें निकालना है X और Y। क्या निकालना है? X और Y। अच्छा एक बात सुनो बच्चे, सबसे पहली बात बेटा ये जो एंगल है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा वाला? देखो ये जो एंगल है पूरा, ये किसके बराबर होगा? इसके। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये बात सबको समझ आई ना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो मैं इस बात को लिखता हूं APR। कौन सा एंगल बेटा? देखो एंगल APR किसके बराबर है बेटा? एंगल APR PRD किसके बराबर है? PRD के। क्यों? रीजन क्या है? रीजन हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बेटा। क्या रीजन है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स आर इक्वल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब ये जो एंगल है APR, ये कितना है 50 प्लस वाई, कितना है 50 प्लस वाई। और बेटा ये वाला एंगल कितना है 127। ठीक है, प्लस का 50 इधर जाके क्या होगा माइनस का 50। अब बेटा दोनों को माइनस करेंगे, 127 में से 50 गए तो कितना बचा बेटा, बोलो कितना बचा 77। कितना बचा 77। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब क्या करें आगे, y तो आ गया। अब बेटा अगली बात एक सुनो, ये जो एंगल है 50 और ये जो एंगल है x, ये भी दोनों क्या होंगे बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल APQ, कौन सा बच्चे, एंगल APQ किसके बराबर होगा, APQ PQR किसके बराबर होगा, PQR के रीजन क्या लिखोगे भाई, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब एंगल APQ कितना है बच्चे 50 डिग्री, और ये कितना है x, तो बेटा x भी आ गया और y भी आ गया। क्वेश्चन खत्म। समझ आया नहीं आया, क्लियर है, आसान था। अगले क्वेश्चन बेटा, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइन्स एंड एंगल्स का, मिरर वाला क्वेश्चन। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। हाँ जी, क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। देखो बेटा, ठीक है, PQ एंड RS आर टू मिरर। PQ एंड RS क्या है, दो मिरर है बेटा। देखो यहाँ पे PQ RS दो मिरर हैं। यहाँ पे देखो साइड में पॉलिश हो रखी है मिरर के आगे, पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों ही मिरर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। एन इंसिडेंट रे AB, एक इंसिडेंट रे आई AB स्ट्राइक द मिरर, मिरर पे बेटा टकराई, फिर वहां से स्ट्राइक हो गई बेटा RS पे स्ट्राइक करी, टकराई और फिर यहां से चली गई। ठीक है, क्वेश्चन में का मतलब यहां तक समझ आया। दो मिरर हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक रे आई इंसिडेंट इस तरीके से टकरा के चली गई। ठीक है, करना क्या है बेटा, प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, सबसे पहले मैं गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं बच्चे, है ना। हम गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं। गिवन, हमें गिवन है कि जो PQ है RS के पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू RS। ठीक है बच्चों, अब क्या प्रूफ करके दिखाना है हमें, यहां पे लिख लेते हैं टू प्रूव। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है AB इज पैरेलल टू CD। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहां लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, खुद से क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, हमने कंस्ट्रक्शन करा है बेटा यहाँ पे ऐसे, एक लाइन हमने बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है इसके। ठीक है, एक लाइन है जिसका नाम रख देते हैं हम लोग XB, जो किसके परपेंडिकुलर है, PQ के। एक लाइन और है जिसका नाम है बेटा YC, जो किसके परपेंडिकुलर है, RS के। ठीक है, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में इस चीज को लिखेंगे कि भाई ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करी है हमने XB, क्या बेटा XB, जो परपेंडिकुलर है किसके, PQ के। यहां तक समझ आया। और फिर एक और कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन और ड्रॉ करी है हमने, कौन सी, YC, क्या बेटा YC, जो किसके परपेंडिकुलर है, YC RS के। बोलो बच्चों, कोई कंफ्यूजन? अभी तक क्वेश्चन कैसे करना है ये तो बताया ही नहीं, अभी बस गिवन लिखा, टू प्रूफ लिखा, कुछ कंस्ट्रक्शन करिए वो लिखा। अब करेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट कि भैया प्रूफ कैसे करेंगे। इस एंगल का नाम दे दिया 1, इस एंगल का नाम 2, इस एंगल का नाम 3, इस एंगल का नाम 4। करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। ठीक है, यहां से चालू है हमारा प्रूफ। ठीक है, सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में, सबसे पहली बात, एंगल 1 और 2 बराबर है, एंगल 1 और 2 बराबर है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों?
एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा साइंस में हमने पढ़ा था लाइट चैप्टर में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। जब भी किसी मिरर पे लाइट जाती है, टकराती है, रिफ्लेक्शन होता है, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल बराबर है। अगला एंगल 3 और 4 भी बराबर होंगे, तो मैंने लिखा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 और 4 भी बराबर है, क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगली बात, यहां तक तो सबको समझ आया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ये एंगल 2 और 3 भी बराबर है, इस बात को समझना। एंगल 2 और 3 भी बराबर है, इसका रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है। अभी तक प्रूफ में 3 चीजें लिखी हैं, 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर और 2 3 के बराबर। आगे क्या करना है समझो बेटा। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे होगा 2 एंगल 2, यहाँ होगा 2 एंगल 3। आप क्या करेंगे समझो, ये 2 बार है एंगल 2, तो एंगल 2 प्लस 2 बेटा लिख देंगे यहाँ, समझना। यहाँ पे एंगल 2 के आगे 2 लिखा है, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 2। और यहाँ पर बेटा एंगल 3 के आगे 2 लिखा है, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 3। कोई डाउट नहीं। अब ये बेटा 2 2 2 बार है, एंगल 2 किसके बराबर है? 1 के बराबर, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 3 3 2 बार है, 3 किसके बराबर है? 4 के बराबर है, तो एक 3 की जगह क्या आ गया? 4। बेटा यहीं पे कंफ्यूजन होती है, हर बच्चे को इधर ही कंफ्यूजन होती है। यहां तक सबको समझ आता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भैया, 2 बार है तो 2 बार लिखा, 2 बार है तो 2 बार लिखा। बट यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, इस चीज को समझो बेटा। 1 और 2 दोनों बराबर है। अब समझना हमें करना क्या चाहते हैं हम लोग, हमें ये दोनों पैरेलल प्रूफ करने हैं। ये दोनों पैरेलल प्रूफ करने हैं, तो मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये पूरा एंगल बराबर है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो मैं यहाँ पे क्या प्रूफ करूंगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। पैरेलल हो जाएंगी तो सवाल प्रूफ हो जाएगा। तो बेटा मुझे पूरे एंगल बराबर चाहिए, इसीलिए 1 और 2 एक साथ चाहिए, 1 और 2 एक साथ चाहिए, और 3 और 4 एक साथ चाहिए। इसीलिए मैंने बेटा यहाँ पे क्या लिख दिया? 2 की जगह 1, ताकि 1 2 एक साथ आ जाए, 3 4 एक साथ आ जाए। अब 1 और 2 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 1 और 2 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? ABC। क्या आएगा? एंगल ABC। अब 3 4 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? BCD। कितना आएगा? BCD। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? अब यहाँ पे बात समझ आ गई, ठीक है, कि भैया ये दोनों एंगल बराबर है। अब सुनो, यहाँ पे जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। भाई जब पैरेलल है तो एंगल इक्वल है, यहाँ पर एंगल इक्वल है। अरे एंगल इक्वल है तो क्या होंगी लाइन? पैरेलल। तो इसी तरीके से जब ये दोनों एंगल बराबर प्रूफ हो गए बेटा, पूरे एंगल बराबर है, इसका मतलब बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब AB और CD क्या होगा? पैरेलल। तो AB इज पैरेलल टू CD। हो गया सवाल प्रूव। समझे नहीं समझे बेटा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म, रैपिड रिवीजन हो गई है। अब इन सारे क्वेश्चन की आपको दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको बेटा घर पे कंप्लीट करने हैं। अब बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर की बेटा रैपिड रिवीजन लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।